हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर उषा उद्यार बोल रही हूँ। आज हम पीपीटीसीटी यही देखेंगे, लेकिन उसमें देखेंगे कि मदर के रिस्क फैक्टर्स क्या है और चाइल्ड के रिस्क फैक्टर्स क्या है। तो पेरेंट्स टू चाइल्ड जब ट्रांसमिशन होता है तो मेन कॉज क्या होता है और ये कहाँ फैल जाते हैं। तो एक तो इन्फेक्शन फैलने का चांसेस प्रेगनेंसी में रहता है, लेबर और डिलीवरी में रहता है, ब्रेस्ट फीडिंग में रहता है। और मेन कारण क्या है, तो मैंने पहले भी बताया कि मैटरनल जो है वायरल लोड वो मेन कारण है। अगर वो वायरल लोड बराबर नहीं होगा, मीन्स सीएनडी नहीं होगा मदर का, तो बच्चों को एचआईवी होने के चांसेस ज़्यादा ये होते हैं। और वो एचआईवी पॉजिटिव मदर का अगर बच्चा हो जाता है तो उसको प्रोफिलैक्सिस ट्रीटमेंट भी देते हैं, तो उससे वो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन थम जाता है, मीन्स कम हो जाता है। तो अभी वो मैटरनल रिस्क क्या है। मैटरनल रिस्क सबसे ज़्यादा क्या है, तो एक तो मैटरनल रिस्क में उनका मदर का मैंने बोला कि उनका वायरल लोड, अगर मदर एएनसी में आती है तो उसका एचआईवी टेस्टिंग होता है। एचआईवी टेस्टिंग हो जाने के बाद अगर वो पॉजिटिव आती है तो उसको एआरटी में रखते हैं, और एआरटी देने के बाद वो उसका वायरल लोड सप्रेस होता है। तो इसलिए वो हाई वायरल लोड ये एक ही कारण है जो ज़्यादा बच्चों को ट्रांसमिशन वर्टिकल देता है। और दूसरा जो है मदर का फैक्टर्स, वो अगर उसको कोई रेजिस्टेंस स्ट्रेन्स होगा, अगर वो अपने यहाँ क्लिनिकली एडवांस स्टेज में आ जाएगी, अगर उसको कंकरेंट एसटीआई होगा और अगर वो रिसेंटली वो एचआईवी उसको होगा, तो वो हम एचआईवी उसका पॉजिटिव आता है तो एआरटी तो चालू कर देते हैं, लेकिन कम से कम 6 मंथ्स तो रहते, 2 और 3 मंथ्स तो चाहिए उसका वायरल लोड कम होने के लिए। अगर उसको कुछ वायरल, बैक्टीरियल और पैरासिटिक इन्फेक्शन होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो वो भी फैल जाता है प्लासेंटा थ्रू। अभी ये मैटरनल हो गए। अभी ऑब्स्टेट्रिकल रिस्क क्या है, तो जो ऑब्स्टेट्रिकल रिस्क ये होते हैं प्रमोट करते हैं इन्फेक्शन फैलने के लिए, तो एक वो यूटेराइन मैनिपुलेशन होता है, मीन्स सिफेलिक कन्वर्जन अगर वो बच्चों का ये होता है करते हैं, तो एक्सटर्नल सिफेलिक वर्जन अगर होता है तो उससे भी ज़्यादा फैलता है। कभी कभी मेम्ब्रेन्स जो है वो अगर मोर देन 4 आवर्स के बाद रप्चर हो जाते हैं, मीन्स प्रोलॉन्ग उसका टाइम लेता है, तो उसमें भी एचआईवी स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ते हैं। और प्लासेंटा एब्रेक्शन अगर होता है तो कोरियो अम्नियोटिक फ्लूइड से भी ज़्यादा चांसेस बढ़ते हैं। अगर उसके भी इसमें अगर हीमरेजेस हो गए इंट्रापार्टम तो भी होते हैं। और एपिजियोटोमी अगर करे, सिजेरियन करे, फोर्सेप डिलीवरी है, वैक्यूम डिलीवरी है, तो उससे ये रिस्क फैलती है और बच्चा पॉजिटिव होने के चांसेस होते हैं। तो ये हुए मैटरनल फैक्टर्स की। मैटरनल फैक्टर्स में ये होता, अभी बच्चों में, इन्फेंट में क्या फैक्टर्स है कि वो प्रमोट करते हैं एचआईवी पॉजिटिव का फैलाव। तो ये इमेच्योर इम्यून सिस्टम अगर होगी बच्चों की, उनका प्री टर्म बेबी होगा, अगर लो बर्थ होगा बिलो 2.5 kg, तो भी चांसेस बढ़ते हैं। और फर्स्ट इन्फेंट ऑफ मल्टीपल बर्थ्स का होगा तो उसमें भी ज़्यादा चांसेस रहते हैं पॉजिटिव होने के। और अगर ब्रेस्ट फीडिंग में भी अगर माँ वायरली अगर सप्रेस नहीं होगी तो ब्रेस्ट फीडिंग थ्रू भी बच्चों को फैलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और मैंने गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट तो बताया ही आपको। तो ये जो है फैक्टर्स, आज के दिन हमने क्या देखा, तो मैटरनल फैक्टर्स कौन से हैं और चिल्ड्रंस फैक्टर्स कौन से हैं। तो चिल्ड्रन में एक जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी भी होती है, जीनोटाइप्स भी होते हैं, तो उससे भी चांसेस बढ़ जाते हैं।
और इन्फेंट फीडिंग मैंने बोला कि अगर वो औरत को सोर थ्रोट होगा, बच्चों को सोर थ्रोट होगा, उसका अगर निपल क्रैक निकल होगा, एंगॉर्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट होगा, तो वो चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा कि मैटरनल साइड के कौन से फैक्टर्स है और इन्फेंट साइड के कौन से फैक्टर्स है वो पेरेंटल ट्रांसमिशन टू चाइल्ड ट्रांसमिशन प्रमोट करते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। धन्यवाद।